नमस्कार दोस्तों पे तो आप लोगों को वीडियो को समझना चाहिए जिससे कि आपको मौसम की जानकारी अच्छे से मिल सके। बाकी हमारे जो पुराने किसान भाई हैं उनको तो पता ही है ये विंड पैटर्न क्या है। देखिए सबसे पहले जो आपको छोटे छोटे धागे दिखाई पड़ रहे हैं, धागे जैसे छोटे छोटे, ये है आपके, ये हवाओं का पैटर्न बताता है कि यानी कि जो हवाएं हैं पूरे देश में, क्योंकि इस समय नॉर्दर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स के जो इंडिया का क्षेत्र है यहीं पर प्रभाव ज़्यादा रहता है सर्दियों के सीजन में। साउथर्न पार्ट्स में देखिए पूर्वी बंगाल खाड़ी से हवाओं का जो प्रभाव है लगातार जारी है। अरेबियन सी में भी कोई देखिए ना ही सिस्टम है ना ही कोई हलचल है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र जो है इन क्षेत्रों में प्रभावी हवाओं का जो प्रभाव है लगातार वो बरकरार है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जस्ट देखिए अभी जो सिस्टम निकला है यानी कि एक पश्चिमी विक्षोभ था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से उत्तर के क्षेत्रों में बरसात होती है, वो अभी आगे निकला है। जब वो आगे निकला है तो वो बारिश में कमी आ गई है, मौसम लगभग साफ हो चुका है कई इलाकों में। लेकिन अब क्या होगा कि 26 तारीख के आसपास यानी कल के दौरान एक और, यानी कि कल आपका जो गणतंत्र दिवस के दौरान कल एक और जबरदस्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ भारत की ओर अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। अभी इन हवाओं के माध्यम से आपको जो है दिखाएंगे, फिर तापमान बताएंगे, फिर वर्षा बताएंगे, फिर सैटेलाइट इमेजरी के बारे में बताएंगे, मतलब कि सभी जानकारी इसमें देंगे। 27 तारीख को देखेंगे तो ये देखिए सिस्टम जो है ये भारत के काफ़ी करीब होगा। ये देखिए उत्तर के क्षेत्रों पे, खासतौर पे जो राजस्थान वगैरह का क्षेत्र है, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट बोल सकते हैं वो दिखने लगेगा। कई इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। इसी दौरान पंजाब के क्षेत्रों में भी काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। अच्छी वर्षा जो है वो देखने को मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र हो, लद्दाख का क्षेत्र हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान का क्षेत्र हो, कुछ गुजरात, कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 28 को देखेंगे तो देखिए इसका प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक देखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि इसका प्रभाव बिहार तक भी देखने को मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी। कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। 29 का देखेंगे तो 29 का आसपास भी यहाँ पर जो सिस्टम है वो लगभग खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और वर्षा जो है लगभग रुक सी जाएगी। अब उसके बाद यानी कि इस महीने के अंत तक 31 के आसपास अगर बात करें, देखिए क्योंकि यहाँ से जो कलर इसलिए गायब कर देते हैं जिसके आपको लगे कि यहाँ से जो फोरकास्ट है वो बहुत सही नहीं हो सकता। देखिए इसके बाद भी एक 1-2 तारीख के आसपास स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसका प्रभाव पूरब तक दिखेगा। उसके बाद 3-4 तारीख के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसके बाद देखेंगे फिर 6 तारीख के आसपास या 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो एक 8 के आसपास भी एक काफ़ी अच्छा खासा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन वो आएगा 11 तारीख के आसपास। 11 फरवरी के जो क्षेत्र होंगे उस समय आने की संभावना है। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर तापमान की अगर बात करें तो ये जो है सरफेस टेम्परेचर है। तो देखिए नॉर्थर्न पार्ट्स यानी कि जो उत्तरी भाग का क्षेत्र है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कुछ पंजाब का क्षेत्र हो गया, कुछ हरियाणा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर तापमान लगभग 0 से लेकर के, 0 तो नहीं है लेकिन यही है कि 1-2 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक यहाँ पर तापमान है। और पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश और बिहार तक अभी तापमान करीब 11 बजे की बात करेंगे, ये भी तो 8 बजे से तो कम ही है, लेकिन 11 बजे करीब, 12 बजे करीब कह सकते हैं कि 2 बजे करीब यहाँ पर देखेंगे तो 20+ तापमान जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है, यानी कि धूप अच्छी होगी। और जो उत्तर के रीजन है जैसे कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो भाई तापमान 0 से कम डिग्री में जा रहे हैं। दोपहर के समय में यहाँ पर 0 से कम डिग्री में तापमान उत्तरी पहाड़ों पर रहने की संभावना है, काफ़ी ज़्यादा ठंडक यहाँ पर रहेगी। 26 को भी दोपहर देखेंगे तो यानी कि कल गणतंत्र दिवस के दिन भी देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे 16 तारीख के आसपास, 14 तारीख के आसपास 2 बजे करीब, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो मौसम है वो काफ़ी गर्म बना रहेगा पूर्वी क्षेत्रों में। बाकी क्षेत्रों में जो तापमान में वो गिरावट वो बरकरार रहेगी कई इलाकों में। 27 को भी तापमान अब तो क्योंकि गिरावट हो, क्योंकि 28 को एक सिस्टम आ रहा है, तो ये तो वैसे ही आपको पता है कि तापमान में बढ़ोतरी होती है जब भी कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत को टच करते हैं, भारत को टच का प्रभाव करते हैं, तो वो जो है तापमान में गिरावट होती है। लेकिन उसके बाद देखिए तापमान में गिरावट होगी, और गिरावट करीब करीब हमको लग रहा है कि ये 17-18 डिग्री तक जा सकती है गिरावट, जो 20 डिग्री तक चल रहा था। और उसको देखेंगे 2 बजे करीब तापमान तो वो 30 के आसपास वही कंडीशंस है, और 31 के आसपास देखेंगे तो लगभग कंडीशंस में यही है कि फिर बदल होने की संभावना है। और तापमान में कुछ और जो है वो गिरावट की उम्मीदें हम लोग कर सकते हैं, 19 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री करीब जो तापमान जो है रहने की संभावना रहेगी।
6 के आसपास देखेंगे 2 बजे करीब, तो देखेंगे तापमान में जो गिरावट है वो लगभग वही, यानी सेम टू सेम अब तापमान चलने वाले हैं, यानी कम ज़्यादा होने की संभावना फिलहाल कम है। इसी तरह का जो माहौल है वो बनने की संभावना कई इलाकों में देखने को मिलने वाली है। चलिए अब इसी दौरान बात करते हैं बारिश की मौसम का हाल। देखेंगे 26 के आसपास देखिए, तो फिलहाल 26 के शाम को या दोपहर के बाद जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, लेह लद्दाख का क्षेत्र है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। कई इलाकों में तेज बारिश तेज बर्फबारी की संभावना रहेगी और कहीं कहीं पर यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश हो सकती है। और वही शाम को देखेंगे तो यहाँ पर 27 के आसपास देखेंगे तो सुबह शाम में तो देखेंगे तो ये पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ जाएगी, लेकिन वही जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान पे बारिश की सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी कि बिजली की चमक धमक के साथ बारिश की जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे देखने को मिल रहेंगी। साउथर्न पार्ट्स में भी कंडीशंस वही है, केरला वगैरह में अच्छी वर्षा की संभावना इस दौरान नजर आ रही है। थोड़ा सा और चलेंगे, दोपहर के बाद चलेंगे, देखेंगे ये जो वर्षा की गतिविधियां हैं ये पूरे जो है क्षेत्र में बढ़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और कुछ राजस्थान के क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी इसका प्रभाव देखने को काफ़ी अच्छे तरीके से मिलने की संभावना है। और रात को देखेंगे तो ये जो प्रभाव इसका रहेगा, ये कह सकते हैं कि पूरा सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी इसका प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। कई इलाकों में अच्छी वर्षा होगी और उसके बाद ये वर्षा जो है धीरे धीरे बढ़ करके ये देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगी और इसका प्रभाव जो है वो गोरखपुर तक देखने को मिलने लगेगा, जैसे कि लखनऊ तक और फैजाबाद तक इसका जो प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। उसके बाद ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये जो वर्षा है वो देखिए कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी इफेक्ट डालना शुरू करेगी और सुबह के समय कह सकते हैं कि 7-8 बजे तक इसका जो प्रभाव है वो कई इलाकों में ज़बरदस्त पड़ने की संभावना है, जैसे कि मऊ, गाजियाबाद से लेकर के जो भी क्षेत्र है यहाँ पर जो है कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बादलों की गर्जना के साथ काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना रहेगी और कई इलाकों में रेनफॉल जो है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है और बिहार तक भी इसका प्रभाव पहुंच सकता है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे 30 तारीख पर देखेंगे तो कोई वर्षा नहीं, 31 का देखेंगे कोई वर्षा नहीं, लेकिन उसी दौरान 1 के आसपास एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे देख पाएंगे यहाँ पर तो वर्षा जो है उस दौरान देखने को मिलेगी। उसके बाद 8 तारीख के आसपास कोई खास वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, इतना प्रभाव है। सैटेलाइट इमेजरी की अगर बात करें तो इसमें देख पाएंगे जो उत्तर का क्षेत्र है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, गिलगित-बल्तिस्तान का रीजन हो गया, उत्तराखंड का रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश का रीजन हो गया, यहाँ पर वर्षा है, यानी कि इस समय बादल वगैरह है, कुछ इलाकों में बारिश चल रही है। और देखिए सेंट्रल पार्ट्स में भी कुछ क्लाउडिंग है, गुजरात के क्षेत्र में भी कुछ क्लाउडिंग है, लेकिन ये फिलहाल आज और कल के लिए बारिश लेकर के नहीं आ रहे। ध्यान दीजिएगा, ये आज और कल के लिए बारिश लेकर के बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्र में भी कुछ क्लाउडिंग है, ये वर्षा वाले बादल नहीं है, लेकिन जो तमिलनाडु और केरला के आसपास क्लाउडिंग है ये भाई वर्षा वाले बादल हैं और जबरदस्त बारिश लेकर के आ रहे हैं। ये यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, बंगाल खाड़ी सिस्टम है, उत्तर में WD का प्रभाव है, एक जबरदस्त सिनेमेटिक जो सिस्टम है वो बना हुआ है। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिएगा कि आप लोग नए हैं और इस चैनल पर नए जुड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।